हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंटर्न फेस्टिवल के बाद लंजा एंड विंग और भी क्लोज हो गए थे। अब वो लोग सिर्फ दोस्त नहीं थे, दोस्त से भी ज़्यादा थे। एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत ही रोमांटिक टाइम स्पेंड भी करते थे। एंड उन लोगों ने एक बहुत ही इंटीमेट नाइट भी स्पेंड किया। दिन वो दोनों एक साथ विंग के घर पे ही सो रहे थे। दिन सडनली लंजा विंग को अपने बाहों में उठाकर बोट पर लेकर आया। विंग बहुत टायर्ड था एंड उसके बॉडी में भी थोड़ा बहुत सोर हो चुका था। तो विंग ने कहा, लंजा तुम कितने क्रूअल हो। तुमने मुझे इतना अब्यूज करने के बाद भी अभी तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आए। क्या तुम्हें तुम्हारे पोर विंग की तरफ सॉरी फील नहीं होता? लंजा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो पानी के अंदर चला गया, वो मरमेड बन गया एंड विंग को अपने टेल से इशारा किया ताकि विंग बोट लेकर उसे फॉलो करे। विंग ने कहा, फाइन, देखना नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें टच भी नहीं करने दूंगा। ऑफ कोर्स ये थ्रेट एम्प्टी था, विंग ऐसा नहीं करेगा, बट हाँ, विंग इतना इजीली लंजा को अपने आप को टच नहीं करने देगा। ये लंजा के लिए पनिशमेंट होगा। देन लंजा विंग को लेकर आगे बढ़ने लगा। वो लोग कोस्ट से थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुके थे। यूजुअली वो लोग जहाँ पर हर रोज रहते हैं, फिश पकड़ते हैं, वो लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ चुके थे। विंग देख रहा था कि यहाँ से वाटर ब्लू से थोड़ा बहुत ग्रीन हो रहा है। विंग ने कहा, लंजा क्या यहाँ पर कुछ है? लंजा ने नोट किया। दिन लंजा और भी आगे बढ़ने लगा, बहुत ही स्पीड से। तो विंग ने भी बहुत ही स्पीड से उसे फॉलो करने लगा। विंग देख रहा था कि वो जितना आगे बढ़ रहा है, सी और भी ब्यूटीफुल दिख रहा है। उसे आसपास बहुत सारे डार्क रेड एंड पेल ऑरेंज का कोरल दिख रहा था, ब्राइट कलर्स के स्मॉल फिशेस दिख रहे थे और भी बहुत कुछ दिख रहा था। विंग ने केयरफुली अपने बोट के लडर को साइड में रखा। उसने अपने कपड़े उतारा सिवाय अपने पैंट्स के, एंड देन वो भी धीरे धीरे पानी के अंदर आ गया। विंग एक ह्यूमन है, पानी के अंदर ब्रीथ लेने में उसे प्रॉब्लम होगा, बट लंजा को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लंजा और भी डीप जा रहा था। विंग देख रहा था कि वो डीप जाकर कुछ लेकर आ रहा है। कुछ टाइम बाद लंजा विंग के बहुत ही करीब आया एंड उसके हाथ में कुछ था। उसके हाथ में कोई क्रिएचर था। जैसे लंजा ने उसे दिखाया, विंग शॉक्ड हो गया। विंग ने कहा, बनी ईयर्स? लंजा, ये सी बनीज है? ओ माय गॉड। सी बनीज बहुत ही क्यूट दिख रहे थे। विंग ने उन्हें अपने हाथों में लिया एंड वो उनके साथ खेलने लगा, उनके ऊपर अपने हाथों को फेरने लगा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ये करते हुए उसने ऑटोमेटिकली कहा, तुम्हें हमेशा से ये सब बहुत पसंद था। तुम लिटरली इन्हें तुम्हारे हेयर के साथ खेलने देते थे एंड एक दिन तुमने एक्सीडेंटली। ये बोलते हुए विंग चुप हो गया। वो सोच रहा था, वो ये सब क्या कह रहा है, ये कौन सा मेमोरी है। एंड उसने तो पहले लंजा को देखा नहीं था, देन वो ये सब कैसे कह रहा है। इनफैक्ट उसने आज से पहले कहीं भी सी बनीज भी नहीं देखा था। बट विंग को ऐसा लग रहा था कि उसने ये सब पहले भी देखा है। एंड सडनली विंग के दिमाग में कुछ मेमोरीज आ रहा था, जहाँ पर वो कह रहा था, लंजा रुको। लंजा जो विंग से आगे बढ़ चुका था एंड विंग के बुलावा सुनते उसने स्टॉप किया एंड विंग की तरफ टर्न किया। उसने कहा, विंग मेरा। तभी विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा और कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बट ये लोग तुम्हारी मीटिंग में इनवाइटेड नहीं है। ये बोल के विंग ने लंजा को सी बनीज गिफ्ट किया था, जिसे देख के लंजा का गोल्डन आइज बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो गया था। वो मिस्टीरियस सी बनीज ऑलमोस्ट लंजा के वाइट हेयर में जैसे गायब भी हो गए थे। वो लोग उसके साथ खेल रहे थे एंड लंजा भी बहुत हैप्पी हो गया था। ये देख के विंग ने टीज करते हुए कहा, आई एम श्योर इन्हें देख के तुम्हारा अंकल खुश तो नहीं होगा। एंड ये मेमोरी खत्म होता है। जब विंग ये सोच रहा था, लंजा उसके हाथों को पकड़ के उसे बुला रहा था। उसके लिप्स में 3 बार टच कर रहा था, जैसे कि वो ये कहना चाहता हो कि विंग को कंटिन्यू बात करना चाहिए, वो सुनना चाहता है। तो विंग ने कहा, कुछ नहीं, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कह रहा था। ये बोल के विंग ने हंसा। लंजा ने फिर से विंग के लिप्स में 3 बार टच किया। विंग ने कहा, रियली लंजा, मैं बस ऐसे ही पागलों की तरह बात कर रहा था। अब लंजा का आइज बहुत ही डेंजरस हो गया था, जैसे कि वो ये फोर्सफुली कह रहा हो कि नहीं, झूठ,
देन लंजा ने फिर से विंग के लिप्स में 3 बार टैप किया एंड अब विंग ने शाई किया। उसने कहा, तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे जज नहीं। लंजा ने अपने 3 फिंगर्स को अप किया एंड साइलेंटली प्रॉमिस किया कि वो उसे जज नहीं करेगा। एंड लंजा के ऐसे बिहेवियर से विंग को बहुत ही हंसी आ रही थी, वो बहुत ही क्यूट दिख रहा था। देन विंग ने कहा, एक्चुअली मुझे कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें याद आती है जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ। मैंने कभी उन्हें रियल लाइफ में होते हुए नहीं देखा है, स्टिल मुझे लगता है कि ये सब हुआ है। फाइनली विंग ने किसी को तो अपने बारे में बताया। ये पहली बार था जब विंग किसी और को इसके बारे में बता रहा था। विंग ने कहा, ये सब रियल नहीं हो सकता क्योंकि ये सब मैंने कहीं भी अपने आँखों के सामने देखा भी नहीं है। ये बोलते हुए विंग चुप हो गया। वो नहीं चाहता था कि लंजा ये सब सुन के उसे पागल समझे। विंग ये सोच ही रहा था, तभी लंजा ने विंग के लिप्स में फिर से 3 बार टैप किया। विंग ने कहा, मैं ये सब पता नहीं कैसे कहूँ, बट ये बोलते हुए विंग चुप हो गया। फिर से उसके सामने एक मेमोरी आ गया। लंजा का टाइनी स्माइल, उसका हेयर फ्लोटिंग पानी के अंदर, लंजा का गॉर्जियस फेस एंड लंजा का बात करना, लंजा का एक्चुअल वॉइस। लंजा उसे बुला रहा है, विंग। देन वुशियान, देन उन लोगों का वाइट एंड रेड रिबॉन्स एंड देन लंजा का पूछना कि इस स्पेल को कंप्लीट करने के लिए उन लोगों को क्या कॉस्ट भरना पड़ेगा। एंड देन फिर लंजा का फिर से विंग बुलाना। विंग ने अपने हेड को शेक किया इन सब थॉट्स को भूलने के लिए। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने पूछा, लंजा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा, तो पहले जिस टाइम पीरियड के बारे में मुझे कुछ याद नहीं, उस टाइम में हम एक दूसरे को जानते थे। लंजा ने विंग के हाथ को अभी टाइटली पकड़ा। उसने बार बार अपने हेड को नोट करता रहा, जैसे कि वो हाँ कह रहा है एग्रेसिवली। विंग ने कहा, तुमने, ये बोलते हुए विंग के आंखों से आंसू निकलने लगा। विंग ने कहा, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? एक्चुअली ये एक विंग का क्वेश्चन नहीं था, जैसे कि विंग ये बता रहा है। लंजा ने अपने दोनों हाथों से विंग के फेस को पकड़ा एंड उसने नोट करते हुए कहा, हाँ, बहुत टाइम से। लंजा का इशारा विंग समझ गया। विंग ने कहा, एंड तुमने मुझे ढूंढ लिया। इसके आगे वो लोग और कुछ सोच पाते या फिर बात कर पाते, एक जोर का आवाज हुआ। वो आवाज डॉग के ऊपर से आ रहा था। वो लोग पानी में तो थे, बट डॉग वहां से दिख रहा था। तो उन लोगों ने डॉग की तरफ टर्न किया एंड उन लोगों ने देखा कि वहां पर वेनिंग खड़ा है एंड उन दोनों को देखकर वो शॉक्ड हो गया है। अब हम देखेंगे कि वेनिंग वहां पर क्यों गया था विंग से मिलने के लिए। ये सब शुरू होता है तब जब जियान याल ने डिसाइड किया था कि वो विंग से मिलने के लिए ये लिंग जाएंगी। वो तो ऑलरेडी अपने शिप में थी। उस शिप में बहुत सारे सेलर्स थे, बहुत सारी चीज़ें था, बहुत सारे बॉक्सेस थे। उनमें से एक बॉक्स में जिनलिंग भी घुस गया था। वो अपने माँ के साथ जाना चाहता था। जिनलिंग के हाथ में उसका पापा का तलवार था। जिनलिंग बॉक्स के अंदर छुप कर बैठा हुआ था। वो बस यही प्रे कर रहा था एंड पूरी कोशिश कर रहा था कि कोई भी उसे ढूंढ ना पाए, बट ऐसा नहीं हुआ था। अनफॉर्चुनेटली जिनलिंग पकड़ा गया था। एक सेलर ने उसे देख लिया था एंड उसे देख के वो सेलर शॉक्ड हो गया था। उसने कहा, तुम कौन हो? तो जिनलिंग ने कहा था, मुझे क्वीन के पास लेकर चलो, जिन याली के पास। उस सेलर ने कहा, एंड हम ऐसा क्यों करें? जिनलिंग ने कहा, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, मैं प्रिंस हूँ, जिन रुलान। बट उनमें से कोई भी उसके बात को मान नहीं रहा था। तो जिनलिंग चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ को बुलाने लगा एंड थैंकफुली उसका वॉइस उसके माँ तक पहुँच गया था। एंड जैसे ही जिनलिंग का वॉइस याली को सुनाई दिया, याली वहाँ पर आ गई। उसने सबको जिनलिंग को छोड़ने के लिए कहा। देन याली ने जिनलिंग से पूछा, आलिंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें घर पे रहने के लिए कहा था ना, तुम्हारे अंकल के साथ। क्या तुम्हारे अंकल को पता है कि तुम वहाँ से चले आए हो? अगर उन्हें नहीं पता है तो वो सब लोग तुम्हें ढूंढेंगे
एंड देन मेरे पास मैसेज आएगा एंड मुझे वापस जाना पड़ेगा। जिनलिंग ने कहा, मैं नोट लिख कर आया हूँ। यानी ने कहा, यू इडियट। एनीवेज, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता और ना ही मेरे पास पेशेंस है वापस जाने का। बट स्टिल, जब हम घर वापस जाएंगे तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। एंड जैसे हम वापस जाएंगे तुम्हें अपने अंकल से सॉरी भी बोलना पड़ेगा। जिनलिंग ने नोट किया एंड देन यानी ने जिनलिंग को एक फ्रेश कपड़ा दिया पहनने के लिए, क्योंकि जिनलिंग का कपड़ा बिल्कुल बिगड़ क्योंकि वो एक बॉक्स के अंदर था जिस बॉक्स में बहुत सारा फिशेस था। इस तरफ विंचिंग यिलिंग में अपने घर पे एक छोटी सी बच्ची को बैंडेजिंग कर रही थी। वो अपना काम कर ही रही थी तभी उसके घर के दरवाज़ा ओपन हो गया। विंची ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे पे एक वुमेन खड़ी थी, उसके साथ एक टीन लड़का एंड उस लड़के के फॉरहेड पे एक रेड डॉट था। तो ऑफ कोर्स वो जिन क्लैन से ही होगा। उस वुमेन ने यार्ली ने वार्मली कहा, हेलो, क्या यही वेन टर्न है? एंड देन यार्ली ने बताया कि वो यहाँ पर किस लिए आई है एंड वो विविशन से मिलना चाहती है एंड दैट्स वाई वेंडिंग विविशन के पास गया था उसे बुलाने के लिए। एंड तभी उसने लंजा को मरमेड फॉर्म में देख लिया। अब इस सीन में वापस आते हैं। वेनिंग को देखकर ही लंजा एंड विंग वेनिंग के पास आ गए। वेनिंग शॉक्ड हो गया था। उसने कहा, क्या टेल ये एक मरमेड है? वेनिंग के फेस बहुत ही ज़्यादा फनी दिख रहा था। अगर ये कोई और टाइम होता तो विंग हंसता, बट अभी उसके पास हंसने के लिए टाइम नहीं है। विंग ने कहा, अरे वेनिंग, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये बोलते हुए विंग ने अपने साइड में देखा जहाँ पर लंजा लिटरली वेनिंग की तरफ ही दिख रहा था एंड लंजा लिटरली एक मरमेड फॉर्म में ही था। ये देख के विंग ने लंजा को पानी में पुश कर दिया। देन विंग ने वेनिंग की तरफ देखा और कहा, यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वेनिंग? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये बोल के विंग ने स्माइल किया, जो कि ऑफकोर्स एक फेलियर था। वेनिंग ने कहा, तुम उसको वाटर में पुश नहीं कर सकते एंड ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं भूल जाऊंगा यहाँ पर अभी मैंने क्या देखा है। ये बोल के वेनिंग ने पानी की तरफ पॉइंटिंग किया। पानी में लंजा को तो विंग ने पुश कर दिया था, पर उसका वाइट हेयर ऊपर विजिबल था जो फ्लोट कर रहा था। विंग ने कहा, यही सच है, यहाँ पर कोई मरमेड नहीं है। एंड जैसे विंग ने ऐसा कहा, लंजा ने विंग के हाथ को हटाया एंड वो खुद पानी के ऊपर आ गया एंड वो प्राउडली अपने आप को एंड अपने टेल को शो कर रहा था कि वो एक मरमेड ही है। ये देख के विंग ने कहा, तुम एक ट्रेटर, मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ दोगे, ये ओवरग्रोन डॉल्फिन कहीं के। ये सुन के लंजा ने एक इरिटेटेड लुक दिया एंड उसने इशारा करते हुए कहा, झूठ बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ये सुन के विंग ने शाई किया और कहा, वेल ऑफ कोर्स, अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने उसे ऑलरेडी दिखा दिया है कि तुम कौन हो। ये बोलकर विंग ने वेनिंग की तरफ देखा और कहा, वेल ओके, तुमने जो कुछ भी देखा वो ही सच है, बट हाँ, तुम इसके बारे में किसी को भी बता नहीं सकते। वेनिंग ने कहा, मैं श्योर हूँ कि आप मुझे एंड सीजीए को कहीं भी ये नहीं बोलने वाले थे कि आपका दोस्त एक मरमेड है ना मास्टर वी? ये बोलते हुए वेनिंग एक बार लंजा को एंड एक बार विंग को नर्वसली देख रहा था। तभी विंग ने कहा, इट्स फाइन, वो नॉर्मल इंसानों की तरह ही है, सिर्फ कभी कभी वो फिश बन जाता है, अदरवाइज वो परफेक्टली नॉर्मल है, तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है एंड ऑफ कोर्स किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। विंग के वॉइस में डर साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि यहाँ पर मरमेड हैं एंड मरमेड सच में होते हैं, स्पेशली मेल मरमेड, तो वो लोग लंजा को मार डालेंगे, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो विंग ये सब कहीं भी होने नहीं दे सकता। तभी वेनिंग ने कहा, मैं किसी को भी, मास्टर वी, मैं किसी को भी नहीं बताने वाला, ओके? फाइनली विंग को रिलीफ फील हुआ। उसने कहा, सच में? वेनिंग ने कहा, ऑफ कोर्स, मुझे नहीं पता कि अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो पता नहीं वो लोग इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं एंड मैं ये कहीं भी नहीं चाहूँगा, तो ये सीक्रेट ही रहेगा।
विंग ने कहा थैंक यू। ये बोलकर विंग ने वेन्निंग को टाइटली हग करते हुए कहा थैंक यू सो मच वेन्निंग। वेन्निंग ने स्माइल करते हुए कहा मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल के वेन्निंग ने स्माइल किया एंड लंजे की तरफ देखा एंड नोट किया और कहा ये आपके लिए बहुत कुछ मीन करता है मास्टर वी, वो मैं देख सकता हूँ, सो आप चिंता मत करिए। विंग ने कहा फाइन। तभी वेन्निंग ने कहा ओ हाँ मास्टर वी, मैं जिसके लिए यहाँ पर आया था, कोई हमारे पब में आया है, आपको ढूंढ रहा है। वो एक वुमेन है एंड वो कह रही है कि वो आपको जानती है। विंग ने कहा एक वुमेन, कहाँ से आई है? वेन्निंग ने कहा वो जिन क्लैन के येलो कपड़े पहनती है एंड उनके साथ एक बेटा भी है, उसका उम्र लगभग 16 होगा। वो लोग पब में आए हैं एंड आपको ढूंढ रहे हैं आपके नाम बोलकर। मेरा बहन अभी उससे बात कर रही है एंड मैं आपको ढूंढने के लिए आया हूँ। विंग ने कहा अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है कि मैंने बहुत सारे वुमेन के साथ टाइम स्पेंड किया है। आई मीन मैं फ्लर्ट करती हूँ बट इतना भी नहीं कि किसी का किड भी हो जाए। ये सुनकर लंजे ने विंग के हाथ को पकड़ा एंड विंग ने लंजे की तरफ फॉन्डली देखा। तभी वेन्निंग ने कहा उन्होंने कहा है कि अगर आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं होगा देन मुझे आपको किसी डील के बारे में याद दिलाना चाहिए, वही डील जो पर्पल लोटस के साथ आपने किया था। ये सुनते ही लंजे ने विंग के हाथ को और भी टाइटली पकड़ा। विंग ने कहा लोटस? अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या उन्होंने अपना नाम बताया है? वेन्निंग ने कहा मैडम जिन यानली। ये सुनती लंजे ने विंग के हाथ को ज़ोर ज़ोर से शेक किया। लंजे के आंखों में शॉक था, उसके साथ साथ डिटर्मिनेशन भी था। लंजे ने विंग को इशारा करते हुए कहा जाओ। विंग ने कहा लंजा तुम ये। लंजे ने फिर से कहा जाओ, इम्पोर्टेंट, जाओ। विंग ने कहा क्या तुम श्योर हो? लंजे ने स्टबर्नली नोट किया एंड उसने विंग को वेन्निंग की तरफ पुश किया। उसने इशारा करते हुए कहा बाद में बात करेंगे, अभी जाओ। विंग ने कहा ओके, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। लंजे ने नोट किया। विंग ने वेन्निंग से कहा चलो वेन्निंग, उस वुमेन से मिलते हैं। देन वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगे। इस तरफ लान सी चेन एंड जियांग चैंग, वो लोग पिछले कुछ दिन से लंजे को ढूंढ रहे हैं। स्टॉर्म के बाद ज़ेबोचुन ने लंजे के रिबन को लेकर साइरन क्राई किया था एंड फाइनली वो रिबन उन लोगों को लंजे के पास लेकर जा रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से ज़ेबोचुन एंड जियांग चैंग उस रिबन को फॉलो कर रहे हैं लंजे को ढूंढने के लिए एंड वो लोग गुसू से बहुत दूर आ चुके हैं। ज़ेबोचुन सोच रहे थे वांग जी इतना दूर आ गया है। ज़ेबोचुन बहुत ही टेंस थे, तो उन्हें संभालने के लिए वहाँ पर ऑफकोर्स जियांग चैंग था। वो लोग आगे बढ़ते रहे। ज़ेबोचुन अंदर ही अंदर बहुत ही पैनिक हो रहे थे। वो अपने भाई को लेकर बहुत टेंस थे। वो लोग जितना आगे बढ़ रहे थे ज़ेबोचुन को लग रहा था कि लंजा बहुत ही करीब है एंड सडनली आगे बढ़ते हुए ज़ेबोचुन फ्रोज हो गए एंड वो रिबन को देखने लगे। ये देख के जियांग चैंग ने पूछा क्या बात है? ज़ेबोचुन ने कहा वो करीब ही है। जियांग चैंग ने दिन अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, इससे पहले हमारे सामने कोई और डेंजर आ जाए। वो लोग बहुत ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। ऐसे ही बहुत घंटे बीत गए। वो लोग आगे बढ़ते रहे एंड तभी ज़ेबोचुन को रियलाइज़ हुआ कि ये रिबन उन लोगों को ह्यूमन विलेज की तरफ लेके जा रहे हैं। वो लोग मरमेड वर्ल्ड से बहुत दूर ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुके हैं। अगर लंजा यहाँ पर आ गया है देन ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि उन लोगों को लंजा जिंदा मिलेगा। ज़ेबोचुन और भी पैनिक हो गए। उन्होंने कहा जियांग वाइनिन, क्या आपको लगता है कि वांग जी यहाँ पर आएगा एंड ठीक रहेगा? ये सुन के जियांग चैंग ने उस रिबन की तरफ देखा। वो रिबन डायरेक्टली ह्यूमन विलेज की तरफ ही पॉइंटिंग कर रहा था। जियांग चैंग ने ज़ेबोचुन की तरफ देखा और कहा मुझे नहीं लगता। अब ज़ेबोचुन को अभी डर लग रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वांग जी यहाँ पर आया होगा देन वो ज़रूर पकड़ा गया होगा किसी के नेट में या फिर किसी और तरीके से एंड शायद अब तक उसका मौत हो चुका होगा।
इस दुनिया में ज़ेबोजुन के सबसे क्लोज उनका भाई ही था। एंड शायद अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं है। शायद उसका भाई वेट कर रहा था कि ज़ेबोजुन उसे ढूंढने के लिए आएंगे, बट शायद ज़ेबोजुन ने बहुत लेट कर दिया है। ज़ेबोजुन अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, फिर से वो फेल हो गए। ज़ेबोजुन को सेकेंड चांस नहीं मिला अपने भाई को साथ देने का। उनका भाई जा चुका है। ज़ेबोजुन ये सोच ही रहे थे, तभी जियांग चैंग ज़ेबोजुन के शोल्डर को शेक कर रहा है। तभी ज़ेबोजुन ने जियांग चैंग के आइस को फॉलो किया एंड उनको अपने सामने वांग जी दिखा, जो पानी के सरफेस में फ्लोट कर रहा है। उसका आइस सॉफ्ट है, उसका फेस रिलैक्स्ड है, उसका बॉडी हेल्दी दिख रहा है एंड वो ग्लो कर रहा है। उसका मैजिक इंक्रीज हुआ है, उसके हर एक स्किल्स ब्राइट हो गया है। वो इतना ग्लो कर रहा है कि सनलाइट उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट उसके फॉरहेड पे फॉरहेड रिबन नहीं है। लंजा कहीं भी अपने फॉरहेड रिबन को खुद से रिमूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये लंजा नहीं, उसका घोस्ट है, उसका आत्मा है। ये देख के ज़ेबोजुन की आंखों में आंसू आ गया है। वो सोच रहे थे कि वो अपनी लाइफ में जिनसे भी प्यार करते थे, जिनके लिए भी केयर करते थे, उन सब का डेथ हो गया है। उनका माँ निये मिंगजिए, मिंग ग्याओ एंड अब वांग जी। ये सोचते हुए ज़ेबोजुन ने रोते हुए कहा, वांग जी, आई एम सो सॉरी। ये सुनते ही लंजा ने अपने भाई की तरफ देखा एंड वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। लंजा ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया एंड ज़ेबोजुन के हाथ को पकड़ा। ज़ेबोजुन को लगा था कि लंजा एक आत्मा है, तो वो उसके हाथ को पकड़ नहीं पाएगा। लंजा का हाथ उसके बॉडी से पास हो जाएगा, बट लंजा ने उसके हाथ को पकड़ा है एंड लंजा का हाथ बहुत ही वार्म, फर्म एंड रियल लग रहा था। ये देख के ज़ेबोजुन ने कहा, ये सब क्या है? ये बोल के ज़ेबोजुन ने लंजा के हाथ को पकड़ लिया। ज़ेबोजुन का ये भी लग रहा था कि लंजा एक आत्मा है। तभी जियांग चैंग ने कहा, लांग वांग जी, तुम इतने टाइम से थे कहाँ पर? जैसे ही जियांग चैंग ने ये बात कहा, ज़ेबोजुन को रियलाइज हुआ कि लंजा कोई आत्मा नहीं है, वो रियल है, क्योंकि जियांग चैंग उसे देख पा रहा है, जियांग चैंग उससे बात कर रहा है एंड लंजा लिटरली रिएक्ट कर रहा है। तभी ज़ेबोजुन ने देखा कि लंजा अपने हाथों से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। ज़ेबोजुन ने कहा, वांग जी, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब हम घर जा सकते हैं। ये बोल के ज़ेबोजुन ने लंजा के चीक्स को पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें सेफ रखूँगा। तभी लंजा ने ज़ेबोजुन के हाथ को पकड़ लिया एंड अपने हेड को शार्पली शेक करने लगा। एंड ये देख के फिर से ज़ेबोजुन को पैनिक फील होने लगा। ज़ेबोजुन ने पूछा, क्यों? क्या तुम हर्ट हो? क्या तुम्हारे बैक में दर्द हो रहा है? क्या इसलिए तुम इतने टाइम से वापस नहीं गए? ये बोलते हुए ज़ेबोजुन अपने पाउच से मेडिकल सप्लाईज निकालने लगे। ज़ेबोजुन को समझना चाहिए था कि स्टॉर्म के बाद ज़रूर उनका भाई इंज्योर्ड होगा। ज़ेबोजुन कैसे भाई है जिन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं है। बट लंजा ने फिर से अपने हेड को शेक किया। लंजा ने ज़ेबोजुन के हाथ को पकड़ा एंड उसे ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ लेके जाने लगा। ये देख के जियांग चैंग ने कहा, लांग वांग जी, अपने मुंह से कुछ बोलो। हमें पता है कि तुम बात कर सकते हो, ऐसे गेस खेलना बंद करो। तभी लंजा ने जियांग चैंग की तरफ एक इरिटेटेड लुक दिया। जियांग चैंग और भी कंफ्यूज्ड हो गया। तभी जियांग चैंग ज़ेबोजुन की तरफ ग्लेयर करने लगा। ये देख के लंजा ने ज़ेबोजुन को कुछ इशारा करते हुए बोला। ज़ेबोजुन ने कहा, अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं उसे? लंजा ने नोट किया। देन ज़ेबोजुन ने जियांग चैंग की तरफ देखा और कहा, वांग जी बात नहीं कर सकते। जियान वाइन, ये इसके लिए कर्ज बन चुका है तब से जब से। ये बोलते हुए ज़ेबोजुन चुप हो गए एंड ज़ेबोजुन को आगे कुछ बोलना भी नहीं पड़ा। जियांग चैंग समझ गया। दिन लंजा ने ज़ेबोजुन को अपने इशारों से समझाया कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है एंड वो चाहता है कि वो लोग वहाँ पर वेट करे। बहुत बार बोलने के बाद ज़ेबोजुन कन्विंस्ड हुए। उन्हें ये देख के अच्छा लगा कि उनका भाई जिंदा है, हेल्दी है एंड इंज्योर्ड नहीं है। उन्हें रिलैक्स फील हुआ, तो वो अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ज़ेबोजुन ने जियांग चैंग की तरफ देखा और कहा, चलो जियान वानिन, देखते हैं कि वो हमें क्या दिखाना चाहते हैं। एंड देन वो लोग लंजे के साथ ही वहाँ पर वेट करने लगे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है, ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।